9th क्लास का मैथ प्रश्नावली 1.1 आज हम लोग देखेंगे इसको 1 से 4 तक का क्वेश्चन क्या करें इसका हर कंसेप्ट को समझेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है, क्या इसे आप p अपन q के रूप में लिख सकते हैं, जहां p और q पूर्णांक है और q बराबर 0 है। ये आपके क्वेश्चन में दिया हुआ है। ठीक है, इसको अच्छी तरह समझेंगे। समझने से पहले एक चीज़ समझेंगे, एक बेसिक चीज़ है जो कि आपके स्क्रीन पे पहले हम समझते हैं वास्तविक संख्या किसे कहते हैं। देखिए, वास्तविक संख्या ना परिमेय और अपरिमेय जितने संख्याएं हैं सबको वास्तविक संख्या कहते हैं। केवल परिमेय ही वास्तविक संख्या होगा ऐसा नहीं है, और ना ही केवल अपरिमेय ही वास्तविक संख्या ऐसा नहीं है। परिमेय भी हो सकता है और अपरिमेय भी हो सकता है। अच्छा, परिमेय अपरिमेय क्या होता है? परिमेय संख्या उसे कहते हैं जिसे हम p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, 2/3 या 5/2। जैसे हम अगर यहाँ पे 2 लिख दें तो ये भी परिमेय संख्या है। और 2 के नीचे अगर इस तरह लिखा रहता है ना, तो आपको समझ जाना है कि 2 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है। कोई भी संख्या अगर लिखा हुआ है 3 लिखा हुआ है तो आपको समझ जाना है कि इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, राइट। उसी तरह कोई यहाँ 6 लिखा हुआ है तो आपको एक चीज़ समझ जाना है कि ये 6 अकेले नहीं है, इससे कोई ना कोई एक मालिक है, तो नीचे 1 होगा। और आगे इसका प्लस होता है जो लिखा नहीं जाता। ये दोनों चीज़ें प्लस और 1 को लिखा नहीं जाता, ये आपको याद कर लेना है। कहीं भी अगर 0 भी एक संख्या है ना, अगर यहाँ 0 है इसका मतलब कोई ना कोई किसी न किसी को 0 मिला है, कोई ना कोई इसका मालिक है, तो इसके नीचे कुछ नहीं होगा तो 1 होगा ही होगा। दुनिया में कोई भी संख्या है, माइनस भी हो सकता है, 2 माइनस में 2, तो इसमें कोई ना कोई एक मालिक होगा ही होगा, यानी नीचे 1 होगा इसका, राइट। यानी आपको अगर ऐसा हो सकता है कि 20 नंबर का पेपर हुआ, 20 नंबर में आपका 0 नंबर मिल सकता है ना। लेकिन इसको हम ऐसे नहीं लिख सकते हैं कि 0 और ऊपर में 20, यानी 0 में से 20 नंबर मिला। ऐसा होता है क्या? कभी सुने हैं कि 0 में से 20 नंबर मिला है? ऐसा कभी नहीं होता। यानी कि 0 में से 20 नंबर नहीं होता, 20 में से 0 हो सकता है। 100 नंबर का पेपर हुआ और इसमें कितना नंबर मिला आपको? 40 नंबर मिला। ऐसा कभी हुआ कि 40 नंबर है और उसमें से 100 नंबर मिल गया? ऐसा नहीं होता है। यानी कि आपको 100 में 40 मिल सकता है, 40 में 100 नहीं मिल सकता। इसका मतलब नीचे जो है ना, ये छोटा नहीं होता। लेकिन ये अलग फ्रैक्शन का मामला है। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि कभी भी मालिक 0 नहीं हो सकता है। मालिक हमेशा मिनिमम 1 होगा। हो सकता है 40 मालिक हो सकता है, ये फ्रैक्शन अलग होगा। लेकिन आप जब मालिक बनाओगे तो कभी भी 0 मालिक नहीं होगा। ठीक है, इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अच्छा चलिए, अब हम लोग समझते हैं इसमें कि वास्तविक संख्या एक तो परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या होता है। ठीक है, परिमेय संख्या को p/q यानी 3/2 या 5/2 के फॉर्म में लिख सकते हैं, या फिर 6 है अपन में आप 1 लिख सकते हैं। यानी अगर बट्टा के रूप में लिखा रहता है तो उसको परिमेय संख्या कहते हैं। बट्टा के रूप में लिखा रहता है परिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या किसको कहते हैं? p/q के रूप में इसको लिख नहीं सकते हैं। जैसे √3, क्या इसको p/q के रूप में लिख सकते हैं? नहीं लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या, ये क्या है? अपरिमेय संख्या। ये परिमेय संख्या नहीं है। परिमेय संख्या बटा के रूप में लिख सकते हैं, बट अपरिमेय संख्या बटा के रूप में नहीं लिख सकते हैं। अब देखिए, आप एक चीज़ ध्यान दोहराइए, प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? तो प्राकृतिक संख्या 1 से लेके अनंत संख्या तक जो गिनती की संख्याएं होती है उसको प्राकृतिक संख्या कहते हैं। इसी में एक चीज़ अगर बढ़ा दें आप, क्या 0 बढ़ा दीजिए, तो 0 से जब स्टार्ट कीजिएगा तो पूर्ण संख्या होगा। यानी अगर आप नज़र दौड़ाएं तो पूर्ण संख्या के ग्रुप में सारे प्राकृतिक संख्याएं मिलेंगी आपको, लेकिन पूर्ण संख्या सारा प्राकृतिक संख्या में नहीं होगा। इसलिए कि इसमें क्या नहीं है? 0 नहीं है। यानी जितना भी प्राकृतिक संख्या है ये पूर्ण संख्या हो सकता है, लेकिन सारे पूर्णांक पूर्ण संख्या प्राकृतिक नहीं हो सकता है। उसी तरह पूर्णांक की संख्या में आप देखेंगे तो 0 भी आया हुआ है, 1 2 3 डॉट 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 आया हुआ है। यानी पूर्णांक में प्राकृतिक संख्या भी है और पूर्णांक में पूर्ण संख्या भी शामिल है ना। लेकिन ये पूर्णांक में एक तरह का और संख्या शामिल होता है, माइनस वाला संख्या, -2 -1 माइनस वाला जितना भी दुनिया में संख्या ये पूर्णांक में आता है। यानी पूर्णांक 3 तरह की संख्या को पूर्णांक कहते हैं, माइनस वाली संख्या और 0, और जितना भी प्लस वाली संख्या होती है, यानी धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, धनात्मक और शून्य, ये सारे इस तरह के जितना भी दुनिया में संख्याएं हैं इसको पूर्णांक संख्या कहते हैं या इंटीजर्स कहते हैं। अब पूर्ण संख्या में एक ही चीज़ ज़्यादा होता है, 0। यानी इसमें से अगर देखा जाए सबसे छोटा समूह किसका? प्राकृतिक संख्या। प्राकृतिक संख्या इसके खोपचा में शामिल हो जाएगा, और ये सारा पूर्ण संख्या पूर्णांक संख्या के खोपचा में शामिल हो जाएगा। यानी ये सबसे बड़ा समूह है, ये समूह इसमें नहीं जाएगा और ये समूह ना इसमें जाएगा। ठीक है, यानी जितने प्राकृतिक संख्या पूर्ण संख्या भी होगा, पूर्णांक भी होगा, लेकिन जितना पूर्णांक है ये पूरा पूर्ण संख्या नहीं होगा, पूरा प्राकृतिक संख्या नहीं होगा। इसको आपको समझना चाहिए। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ कह रहा है आपको क्वेश्चन में, देखिएगा, क्या शून्य एक परिमेय संख्या है? पहले तो हम परिमेय संख्या समझ गए कि परिमेय संख्या सर जी 3/2 या 5/2 के फॉर्म में जो लिखा जाता है उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं? परिमेय संख्या कहते हैं। तो शून्य एक परिमेय संख्या है क्या? तो हमने अभी सीखा यहाँ पे कि सर
शून्य का भी कोई मालिक होता है, शून्य अगर कहीं यहाँ लिख दिए तो इसका मतलब होता है इसके नीचे कुछ नहीं तो 1 है, कुछ नहीं तो 1 है। यानी अगर ये इस फॉर्म में बटा के फॉर्म में लिखा हुआ है, अगर ये बटा के फॉर्म में लिखा हुआ है तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। बात समझ में आ रही है? अगर ये बटा के फॉर्म में लिखा हुआ तो ये परिमेय संख्या है। तो इसका मतलब इसका आंसर हो गया हाँ 01 परिमेय संख्या है। क्या लिखेंगे यहाँ पर आंसर देंगे कि सॉल्व में क्या लिखेंगे, सॉल्यूशन में लिखेंगे हाँ 01 परिमेय संख्या है, ये इसका उत्तर होगा। ठीक है, हाँ 01 परिमेय संख्या है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे एक चीज लिखा है जहाँ पे जीरो नहीं हो सकता, यानी p बटा क्यू के रूप में अगर लिखते हैं तो क्यू की जगह, यानी p अपन क्यू के रूप में अगर संख्या लिखे हैं तो p अपन क्यू में लिखे हैं तो क्यू के जगह पे जीरो नहीं होगा। ठीक, कभी ऐसा होगा क्या जीरो अपन में जीरो, ऐसा नहीं हो सकता है, ऐसा नहीं हो सकता है। जीरो पर हो सकता है एक उसका मालिक हो सकता है, यानी किसी एक व्यक्ति को जीरो मिला है, ऐसा हो सकता है। इज इट क्लियर? यही चीज़ यहाँ पे कहा कि क्यू की जगह पे जीरो नहीं होना सही चाहिए। तो क्या इस फॉर्म में हम शून्य को लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। एक नंबर क्वेश्चन हो गया। अब हम देखते हैं दूसरा नंबर क्वेश्चन में क्या कर रहा है। दूसरा नंबर क्वेश्चन में जब आप ध्यान देंगे तो आपको मिलेगा 3 और 4 के बीच में 6 परिमेय संख्या लिखें। 6 कौन संख्या लिखना होगा? परिमेय संख्या लिखने का रहा है। तो परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? पी अपन में क्यू। परिमेय संख्या का मतलब क्या होता है? पी अपन में क्यू। यानी आपको जब सॉल्व करना है तो यहाँ पे हमने आंसर लिख के रखा है, इसको आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, अब इसमें आपको सॉल्यूशन हम इसमें कर देते हैं आपको। एक सेकंड देख ले रहे हैं। देखिए इस जगह पे एक क्वेश्चन दिया गया है, 2 नंबर क्वेश्चन, आपको ध्यान से देखिए क्या लिखा है। 3 और 4 के बीच 6 परिमेय संख्या लिखने बोला। अच्छा, यहाँ पे 3 और 4 ना, 3 4 जब आप ध्यान से देखोगे तो ये छोटा एक डॉट की तरह काम कर रहा है। इसको जूम करना है। जूम मतलब अभी तुरंत आपने सीखा कि कोई भी संख्या लिखा रहेगा अगर इस तरह से तो इसके नीचे कुछ नहीं है तो क्या होता है? 1 होता है, कुछ नहीं तो 1 होता है। और यहाँ पे 4 लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ? 4 का मतलब होता है 4 के नीचे कुछ नहीं तो 1 है, राइट? ये तो आपको समझ में आ ही रहा है ना, दूसरा नंबर क्वेश्चन कर रहे हैं ये। ठीक है, इसको क्या करिए, 3 और 4 के बीच में देख के लगता है कि 3 के बाद तो 4 है भाई, इसके बीच में कैसे 6 परिमेय संख्या आएगा? तो कोई चीज़ जब हम लोग बहुत अच्छा से देखते हैं तो क्या करते हैं, उसको हम लोग जूम कर देते हैं। जूम करते हैं ना, एकदम जूम करते हैं। मोबाइल में देखना, फोटो कोई चीज़ अच्छा से देखना तो आप उसको जूम करते हो। तो इस संख्या को जूम करो, जूम करना सीखो। जूम कैसे करेंगे? तो कोई एक संख्या लो जिसको आप उसी से गुना करना होगा ऊपर नीचे। जैसे अगर जीरो वाली संख्या ले, 10 ऊपर में ले लिया हमने और 10 नीचे भी ले लिया, राइट? और इसको ऊपर ऊपर गुना करेंगे और इसको नीचे नीचे गुना करेंगे। ठीक है, तो 3 को 10 से गुना करेंगे तो कितना होगा? 30 हो जाएगा ना। और 10 को 1 से गुना करें तो कितना हो जाएगा? 10 ही होगा, राइट? इसी तरह अगर आप सेम डिजिट से इसको भी गुना कीजिए, आप 4 को अगर 10 से गुना कीजिएगा और फिर 1 को वही सेम डिजिट से नीचे से भी गुना करना है। ठीक है, तो 4 को 10 के साथ गुना कीजिएगा तो 40 हो जाएगा और 10 को 1 से गुना कीजिएगा तो 10 ही होगा। अब देखिए एक चीज़ ध्यान से कि यहाँ पे आप जब नज़र दौड़ाएंगे तो 3 30 हो गया, 1 10 हो गया, 4 40 हो गया और 1 10 हो गया। यानी अब ये संख्या बड़ा हो गया। 30 और 40 के बीच अब ढेर सारा संख्या आ जाएगा ना ऑटोमेटिक। सर फिर ये कैसे होगा? तो इसको फिर जूम आउट जब करना है ना आपको, तो एक काम कीजिए, ये 0 0 ज्यों ही काट दीजिएगा जूम आउट हो जाएगा। 0 0 ज्यों ही काट देगा जूम आउट। फिर आगे ना 4 अपन में 1 है, 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। 1 लिखो या नहीं लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो आप इस तरह से इसको जूम कर सकते हो कोई भी संख्या का। अब ये जूम हो गया। अब जब जूम हो गया तब आप इसको आप सॉल्व कर सकते हो। कैसे सॉल्व करेंगे? ध्यान से दीजिए। अब देखो ऊपर में क्या, नीचे 10 हो गया। ठीक है, अब इसको भी हम क्या करेंगे, इसके बीच में लिखना है ना, तो इस थोड़ा सा हटा के लिखते हैं यहाँ पे 40 और अपन में क्या हुआ 10। ठीक है, अब यहाँ से लिखते बनेंगे 6 लिखने बोला ना 31। यहाँ पे कितना संख्या दिया था? ये बोला था 3 और 4 के बीच कितना संख्या लिखने बोला था? 6 संख्या। ठीक है, तो इसको हम लिखेंगे 31 अपन में 10, 32 32 लिखेंगे, फिर 33 लिखेंगे, फिर 34 लिखेंगे, फिर 35 लिखेंगे, फिर 36 लिखेंगे। कितना लिखने का था? इसके और इसके बीच में कितना? 6 संख्या। तो 1 2 3 4 5 6 संख्या हो गया। हम इसको ऐसे घेरा लगा देते हैं। ये हो गया आपका आंसर। इजी है ना, ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, तो जो बटा में नहीं था उसको हमने क्या किया, बटा में करके उसको जूम किया। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है? 5 यानी अपन में दे के रखा है, यानी बटा में दे के रखा है। इसके बीच कितना संख्या निकालने का रहा है? इसके बीच में हमें कह रहा है 5 संख्या निकालने। कितना? 5। तो 5 निकाल देंगे, ईजी है। वैसे ही देखिए आप क्या है,
तीसरा नंबर पे 3/5 और क्या 4/5, 4/5। इसके बीच में कितना संख्या निकालने बोल रहा है? इसके बीच में हमें 5, पहला वाला में 6 निकालने कहा था, यानी इसमें हमें कितना संख्या निकालना है? 5 संख्या निकालना है। आसान है, सेम प्रोसेस है। इसको भी जूम करेंगे, ऊपर नीचे गुना करेंगे, सेम 3/5 इंटू में हम क्या करेंगे 10/10, ठीक है। और नीचे क्या है 4/5 है, इसका भी 10/10 करेंगे। इसको गुना करेंगे तो क्या होगा 30/5 हो जाए, 30/में कितना हो जाएगा 50, फिर ये क्या हो जाएगा 40/में क्या हो जाएगा 50। ये जूम कर लिया हमने, संख्या को बड़ा कर लिया। अब ये संख्या बड़ा हो गया तो हम इसको नीचे लिखेंगे सजा के, इसके नीचे सजा के लिखेंगे। कैसे देखिए ध्यान से, ऊपर भी कितना हो गया 30/50, ठीक है। और इधर हटा के हम लिखेंगे 40/50, ठीक है। अब यहाँ से लिखना शुरू करेंगे 31/50, 32/50, 33/50, 34/50, ऐसे दर्शाते जाएंगे। 1 2 3 4 हो गया, और एक लेना है 35/50, राइट। आगे हम नहीं बढ़ेंगे, क्योंकि हमें कितना लेना बोला है इसने 5, तो 5 निकाल दिया हमने। 1 2 3 4 5 हो गया आंसर, ठीक है। ये तीसरा नंबर का आंसर था। अब चौथा नंबर में क्या कर रहा है, ध्यान दीजिए। चौथा नंबर में कह रहा है नीचे दिए गए कथन सत्य है या असत्य है, कारण के साथ लिखना होगा, लेकिन कारण के साथ। प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है। अभी हम लोग ने पढ़ा था तुरंत इसमें कि प्रत्येक प्राकृतिक संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? तो हम देख रहे हैं कि जितना भी प्राकृतिक संख्या है इसमें हाजिर है, किसमें? पूर्ण संख्या में हाजिर है। यानी हाँ, प्रत्येक प्राकृतिक संख्या क्या है? पूर्ण संख्या है। तो आप इसका आंसर ऐसे लिख सकते हो, केवल आंसर आप ऐसे लिख दोगे, ठीक है। हम यहाँ लिख के रखे इसलिए कि टाइम की बचत हो, ठीक है। यहाँ पे आप लिख दोगे सत्य है क्या? क्योंकि पूर्ण संख्याओं के समूह में सभी प्राकृतिक संख्याएं होती है। कैसे होती है? ये ऐसा आंसर लिख दोगे, ठीक है। देखो सभी प्राकृतिक संख्या क्या है, कहाँ पे है? पूर्ण संख्या में है ना। 1 2 3 डॉट 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 1 2 3 डॉट डॉट है, इसलिए ये सत्य है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर रहा है? नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रत्येक पूर्णांक एक पूर्ण संख्या है, यानी पूर्णांक की बात कर रहा है। क्या सभी पूर्णांक पूर्ण संख्या है? देखते हैं, चेक कर लेते हैं। जितना भी पूर्णांक है यहाँ पे -2 -1 0 1 2 3 डॉट डॉट डॉट, क्या ये सारा पूर्ण संख्या है? भाई कैसे हो सकता है? पूर्ण संख्या में माइनस वाला संख्या नहीं आता है, तो सारा पूर्णांक पूर्ण संख्या होगा? नहीं होगा। तो क्या होगा? असत्य होगा, यानी ये गलत होगा। क्वेश्चन क्या होगा? कारण क्या गलत होगा? तो यहाँ पे आप लिखोगे सेकंड क्वेश्चन में असत्य है, क्योंकि माइनस वाला संख्या जो है -2 हमने लिखा है यहाँ पे, माइनस वाला जो भी संख्या होगा ये पूर्णांक संख्या तो है, लेकिन ये पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए क्या है? आंसर असत्य होगा, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है प्रत्येक परिमेय संख्या एक पूर्ण संख्या है क्या? यानी प्रत्येक परिमेय संख्या मतलब P/Q जो बटा में लिखा हुआ है, ये सारा पूर्ण संख्या है। चलो इसको भी चेक कर लेते हैं, भाई चेक करते हैं। परिमेय संख्या कैसे होता है? बटा में लिखा हुआ है। क्या ये बटा वाला संख्या पूर्ण संख्या में है? ये जो पूर्ण संख्या है इसमें बटा वाला संख्या है? नहीं है। तो नहीं है तो क्या होगा? गलत होगा ना, आंसर असत्य होगा। तो इसको हम लिखेंगे इसे, कथन क्या होगा? असत्य होगा। क्या होगा? असत्य होगा। असत्य है क्योंकि 3/2 यह बटा वाला संख्या एक परिमेय संख्या है। क्या है? एक परिमेय संख्या, परंतु यह पूर्ण संख्या नहीं है, इसलिए ये कथन क्या होगा? असत्य होगा। तीसरा नंबर कथन क्या होगा? असत्य होगा। अब जल्दी जल्दी स्क्रीनशॉट ले लीजिए। और आज का आपका क्लास यहीं खत्म हो गया, 1.1 खत्म हो गया। नेक्स्ट क्लास में हम लोग 1.2 कंप्लीट करेंगे, राइट? ठीक है।